हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द एजुकेशन एसजी में। तो दोस्तों, स्वयं प्रकाश ने एक लिखा है पाठ जो है नेताजी का चश्मा, जो है क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का पाठ है नेताजी के चश्मा। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में अक्सर बीच बीच से पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम यही बताऊँगा, तो बने रहे वीडियो में। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को देर न करते शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। ठीक है, जो हवलदार साहब है वो हर 15वें दिन, ठीक है ना। आप लोग को पूछा जा सकता है कि हवलदार साहब कितने दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे, तो हर 15वें दिन। ठीक है, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका भी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी सड़कों पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में। ठीक है, इसको जो मैं बताए ना आप लोग को, जो नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने लगी है। ठीक है ना, काफ़ी समय उपाहों व चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लीजिए। क्या होगा? अंत में कस्बे के एकलौते हाई स्कूल के एकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया होगा, जो हर महीने भर मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। ठीक है, तो आप लोग को देखिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूर्ति बनाने का कार्य किसे दिया गया था, तो यह है मोतीलाल को। ठीक है, मोतीलाल को मूर्ति बनाने का कार्य दिया गया था, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट एक के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कुछ कमसीन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा था लेकिन संगमरमर का नहीं था। ठीक है, एक सम्मान और सचमुच ये। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने एक से लक्षित किया और उनके चेहरों पर एक कोतभरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की थी लेकिन चश्मा रियल। जो पूछा गया ना, ये मूर्ति थी ना नेताजी के चश्मा, नेताजी चश्मा तो मूर्ति थी ना पत्थर का था। ठीक है, पत्थर का था और चश्मा था रियल में। ठीक, रियल चश्मा था, मतलब कि जैसा कि आप लोग पहनते हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई थी, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते थे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों को यह प्रयास सराहनीय है कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। आजकल आप लोग देखिएगा कि जो देशभक्ति है आजकल थोड़ी मजाक की चीज़ होती जा रही है। ठीक है ना, ऐसे मैं बोल नहीं रहा हूँ, तो हो नज़र के सामने ही देखा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आगे क्या लिखा। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। हवलदार साहब रोज गुजरते थे ना, तो मूर्ति में देखते थे कि चश्मा बदला जाता है। ठीक है, अभी फर्स्ट बेर वो देख रहे हैं ना, ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा
चश्मा जो फर्स्ट बार देखे थे ना हवलदार साहब, तो उसको अंदाज़ा नहीं था, ठीक है ना। वो दूसरी बार देखे तो जगह चश्मा दूसरा है, यानी बदला गया है, ये नोट कर लीजिएगा। पहले मोटे फ्रेम वाला चोकर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कोती को और बड़ा। वाह भाई क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। ये बहुत करेक्ट है। जो कैप्टन है ना, जो चश्मे पहनाता था, वो बहुत ही अच्छा आदमी था, देशभक्ति था, ठीक है। देखिए उसके बारे में और क्या लिखा गया है। तीसरी बार फिर एक नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कोतूहल दिल में हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारी नेता चश्मा हर बार के बदल कैसे जाता है। ये पान वाले से पूछा गया है हवलदार साहब द्वारा, ठीक है। पान वाले के खुद में मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। देखिए दोस्तों, आप ये पॉइंट यहाँ पे लाया जा रहा है। देखिए पान वाला कैसा आदमी था। पान वाला के मुंह में पान ठुसा होता था। वह काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा। उसकी टोन थिरकी, पीछे घूमकर उसकी दुकान के पीछे पान थूका और अपनी लाल केले बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है, ठीक है। अब इसका देखिए, कैप्टन चश्मे वाला का यहाँ पे कहानी शुरू हो रहा है, मतलब कि उसके बारे में अब शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में जो कार्य किया था। क्या करता हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले समझाया, क्या मतलब है, क्यों चेंज कर देता है। हवलदार साहब अब भी समझ नहीं पाए। वो गिराक आया गया समझो, उसके चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा। तो उसकी मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बैठा दिया। अब हवलदार साहब बात पर कुछ समझ में नहीं आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, उसी से नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी, बल्कि हाथ करती थी मानो चश्मे के बगैर नेताजी का असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी चश्मे पर फिट कर देता था, ठीक है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता था ना, उससे वही फ्रेम की दरकार होती थी, मतलब वो चाहता था तो मूर्ति पर दूसरे लगाता था और उसको दे देता था, ठीक है। तो वीडियो पसंद आता है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे और बता दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक्स, लव यू गाइस।